तो आज जो यहाँ पे ऐप हम लोग बनाने वाले हैं, ये ऐप होगी एक तरह से ब्लॉग रीडिंग की, कि जिससे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकें अलग अलग टाइप के ब्लॉग्स की, फिर उसके अकॉर्डिंग ब्लॉग्स देखें, फिर उनको रीड करें, जितने कितना रीड कर लिया वो प्रोग्रेस भी दिखे हर ब्लॉग आर्टिकल का। और जितने ज़्यादा आप रीड करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे आर्टिकल्स को, वैसे वैसे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे जिसको आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा हमने ये एक ओवरऑल यूएक्स लिया है इसका इसका जो थीम सोची है ऐप की, तो इसे हम लेके चलते हैं अब बनाने को। यहाँ इस वीडियो में प्रॉपरली हम एसेट्स को यूज करेंगे, कैरेक्टर स्टाइल्स भी रखेंगे, कंपोनेंट्स भी बनाएंगे, और जो कलर्स है उनके बारे में भी सीखेंगे किस तरह से हम लोग इसको एसेट्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये 3-4 जो बेसिक सी मैंने स्क्रीन्स बना रहा हूँ वो इतनी सिंपल है और मिनिमल भी है, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है और आज के टाइम में इस तरह की एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इस ऐप में आप जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ये जो कलर पैलेट्स हैं 6 कलर्स लिए हैं। ये पेस्टल कलर्स बोलते हैं, पेस्टल कलर्स होते हैं, ये बहुत ही लाइट होते हैं। और इनको मैंने यहाँ कलर्स में, यहाँ एसेट्स में डाल रखा है ऑलरेडी, और कुछ शेप्स ले रखी है मैंने ऑलरेडी, ये वाली शेप्स। तो ये जो शेप है वो थोड़ी सी अलग टाइप की शेप है। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि मैंने ये पहले से बना के किस लिए रखी हुई है। अगर हम लोग कुछ इस तरह का XD के अंदर कुछ शेप बनाते हैं, उसको राउंडनेस देते हैं थोड़ी ज़्यादा या इस तरह से, और ये देखिए मैंने सेम कलर सब कुछ लिया, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, आप देख पाएंगे इजीली। मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसमें डिफरेंस है। ये देखिए बड़ा सिंपल सीधा सा एक कोई है, और ये यहाँ पे हल्का सा राउंडनेस आ रही है, ये कॉर्नर्स बिल्कुल अलग से, थोड़ा बबली सा दिख रहा है ऊपर वाला। तो ऐसी शेप बनाने का मेथड जो है वो एडोबी XD में नहीं है, और ये फिग्मा में है। तो फिग्मा में मैं ये शेप बना के वहाँ से कॉपी CSS किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये शेप्स आ गई जो जो मुझे साइज की चाहिए। आप चाहें तो स्टार्टिंग में इसी तरह से नॉर्मल शेप में भी बना सकते हैं, या फिर फिग्मा में, अगर आप फिग्मा चलाना जानते हैं, ऑलरेडी अलग से एक कोर्स चल रहा है हमारा, उससे आप देख सकते हैं कि ये शेप्स कैसे बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे जो मैंने कुछ आइकन्स यहाँ रखे हुए हैं जो मुझे चाहिए। अगर मैं ये आइकन सर्च करना और फिर वो सारा कुछ अगर आपको दिखाऊंगा तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो जो जो आइकन्स मुझे चाहिए वो मैंने ऑलरेडी यहाँ से ले लिए, और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ इस आर्ट बोर्ड में मैंने ये आइकन रखने हैं। ओके, तो मैं कुछ इसकी जगह डिसाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ से कुछ एक गैप लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोनों साइड में इक्वल गैप ले लेता हूँ, 30 का ले रहा हूँ। कुछ लोग 15 का भी लेते हैं, नो इश्यूज़। मैंने दोनों साइड में कुछ इस तरह की गैप लिया है, जैसे 30 का गैप ले लिया दोनों तरफ। इसके अकॉर्डिंग ही मैं डिज़ाइन बनाऊंगा। मिनिमल सा है, स्पेसी सा होना चाहिए डिज़ाइन, काफ़ी स्पेस बीच में भी सेक्शंस के, तो वो सारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्पेस वगैरह भी हम लेते हैं। ओके, फिर मुझे चाहिए एक आइकन, इस तरह का प्रोफाइल आइकन। तो इसे मैं ले लेता हूँ 34 बाई 34 का मैंने यहाँ पे ये ले लिया। ओके, अब इसकी बॉर्डर मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसमें जो कलर डालना है वो मैं कोई भी यहाँ से एसेट्स में से सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर, और वो कलर हमारा यहाँ पे आ जाता है। ओके, अब ये देखिए सेंटर में अपने आप पिंक कलर दिखाई दे रहा है, लाइन दिखाई दे रही है, ये सेंट्रलाइज कर दिया ऐसे इस दूसरे आइकन के साथ में। तो ये बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल भी नीचे या ऊपर इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी हम चीज़ें बनाते हैं वो पूरी अलाइनमेंट में होनी चाहिए, और इस साइड में गैप भी उतना ही होना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग गैप, ये जो देखिए एक साइड में, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखिए 20 और 30 का गैप है, मैं सेम लेके देखता हूँ यहाँ पे 26, 7, 8, 9, 10, ये 30 का गैप हो गया। और यहाँ पे भी मैं अब इसको इसके सीध में ले आता हूँ। यहाँ पे ऑफ कोर्स अलग गैप होगा, 42 हो गया, लेकिन वो उसके सेंटर लाइन है तो इनफ है, सही है। ओके, मैं इस तरह से लेके चलता हूँ इसे। और अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो है कुछ यहाँ टाइप करने की। हम लोग टाइप करेंगे जैसे कि वेलकम या हेलो या कुछ भी इस तरह से लिख के। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कहीं पे भी आप चाहे लिख लो, राइट। मैंने लिखा हेलो,
लक्ष्मी। ओके, मैंने ये एक इंडियन नेम ले लिया यहाँ पे। और ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ पे, ये फ़ॉन्ट साइज़ मैंने थोड़ा छोटा लेना है, और ये मैं ले लेता हूँ 14 का साइज़। ये प्योर ब्लैक ना रख के मैंने यहाँ पे इसे ग्रे दिया है, लेकिन आपने यहाँ पे प्योर ब्लैक पहले लेना है, फिर इसको 50% ओपेसिटी देनी है। ओके, फिर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी की कॉपी करके मैं लेके जाता हूँ। कॉपी करने का बेनिफिट ये होता है, ऊपर से नीचे की अलाइनमेंट प्रॉपरली आ जाती है। शिफ्ट के साथ मैंने नीचे किया, और अब हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो ये है। अब इसका जो साइज़ है वो हमने अलग लेना है। अब थोड़ा बड़ा लेंगे, क्योंकि एक तरह से मैसेज है, वेलकम मैसेज है, तो वो क्या है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे रोबोटो बोल्ड और 18 मैं ले लेता हूँ। ये पूरी ओपेसिटी के साथ होगा, 100% के साथ होगा। और ये यहाँ से फ़ॉन्ट जो है हम रोबोटो ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे भी मैंने रोबोटो लेना चाहिए, रोबोटो। और रोबोटो में यहाँ पे मैं बोल्ड ले लेता हूँ। ओके, और इसका जो साइज़ है वो हम लोग लेंगे, यहाँ पे 14 है, ये साइज़ हम लेंगे 18। ये 18 हमारा साइज़ आ गया। ओके, फिर मुझे यहाँ पे एक शेप चाहिए, जिसमें कुछ इस तरह से मैं शेप यहाँ पे लूँगा। बिल्कुल इसको सेंट्रलाइज करूँगा। कभी भी आपने इधर उधर नहीं करनी है। जो भी आप ग्राफिक्स लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, शेप्स लेयर्स लेते हैं। अब मैंने इसी को कॉपी किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे लेके आया। ओके, तो यहाँ प्रोग्रेस लिख देता हूँ मैं इसे, प्रोग्रेस। और इसका गैप जो है वो इसके साथ में मैं एक फिक्स कर देता हूँ, गैप 15 का रख देता हूँ। और ये प्योरली 100% रखूँगा, ये प्योर दिखाई देगा मुझे। और इसके सामने मैं रख लेता हूँ व्यू ऑल का। अब मैं अगर इस साइड से लिख रहा हूँ, देखिए अब मैं कुछ भी लिखूंगा ये ऐसे जा रहा है, लेकिन मेरी फिक्स अलाइनमेंट रहनी चाहिए इस साइड की। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपने हमेशा सेलेक्ट करना है, जिस भी डायरेक्शन को में आपने उसको फिक्स करना है, अगर किसी भी आइटम को। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू ऑल, ये देखिए इस तरह से लिखा है इसने। और इसे हमारी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट की ही होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लिया। और अब इसके अंदर वैल्यूज़ लेके आएंगे हम लोग। और रोबोटो में यहाँ पे थिन ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे ये अच्छा लगता है। यहाँ पे मिनिमल सी है, तो इसमें कुछ वैल्यूज स्टैटिस्टिक्स की जो है वो भी इस तरह से मिनिमल रहे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। ये हो गया। फिर अगेन मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट लेके आया, मतलब लेयर लेके आया। और इसमें मैं लिखना चाहूँगा कि आर्टिकल्स कितने रीड किए हैं, तो कंप्लीट कर दिए, आर्टिकल्स कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब मैंने यहाँ पे लिखा आर्टिकल्स, एंटर करके मैंने दूसरी लाइन में लिखना है, तो इस तरह से आपने नहीं करना है। याद रखिए, आपका ये जो प्रोसेस है वो रहना चाहिए यहाँ से ये वाले ऑप्शन के थ्रू, ये फ्रेम रहना चाहिए आपके जो भी लेयर लिखते हैं आप उसकी। तो ये एक आपकी लेयर रहेगी, आपने डिसाइड कर दिया कि इससे ज़्यादा ये ना जाए। ओके, आर्टिकल्स कंप्लीटेड, ये अपने आप सेकेंड लाइन में चला गया। और अब आप इसको इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे। अब आपको ये काफ़ी छोटा चाहिए फ़ॉन्ट। ओके, तो इसका साइज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12 का। और ये रेगुलर रखना है मैंने, 12 इसका साइज ले लिया। ओके, ठीक है, ये हो गया। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप इस तरह से ऐप बना रहे होते हैं, कोई भी यूआई डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो आपने हमेशा इसको अपने एडोबी एक्सडी की मोबाइल ऐप में हमेशा साथ में देखते रहना है, साइड बाय साइड, कि ये किस तरह से दिख रहा है, फ़ॉन्ट साइजेस वगैरह कैसे आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो वो प्रॉपरली हर एक चीज़ आपने देखते रहना होता है साथ के साथ। ओके, तो सेकंड जो है उसमें पॉइंट्स दिखा देते हैं, 623 पॉइंट्स बन गए। और इसमें लिखेंगे हम पॉइंट्स अर्नड। तो ये पॉइंट्स अर्न किए हैं इसने। और फिर इसमें हम लोग, क्योंकि ये एक तरह से प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस का एक आइकन मैंने रखा हुआ था ये वाला, ये यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे हम लोग इसे यूज़ करेंगे। ये भी काफ़ी मिनिमल सा पतला सा आइकन है, तो मैं कुछ इस तरह से तो रख देता हूँ। चलिए, ये स्टार्टिंग की स्क्रीन बन गई। अब आपने ये भी देखना है हमेशा कि इस साइड में कितना गैप है, ये वाला गैप।
और यहाँ पे इधर कितना गैप है, यहाँ देखिए 23 का गैप है, और यहाँ पे भी इस साइड में आपको 23 का रखना चाहिए गैप। तो ये गैप्स वगैरह रखना जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी है, ये हमेशा आपने ध्यान में रखते हुए काम करना है, ये गैप्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, सेंट्रलाइज वगैरह सब कुछ। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा वो होगा, ये देखिए गैप कैसे लेना है, इस तरह से यहाँ इसमें और इसमें गैप जो है वो 27 का है, और अब आप यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे तो आपने यहाँ पे भी 27 का गैप लेना है। ये गैप कैसे दिखता है, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ऑल्ट प्रेस करते हुए दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ वो गैप दिखाई देगा। तो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं इस वाले से इस यहाँ तक 27 का गैप था, और क्योंकि ये एक सेक्शन था अपने आप में, दूसरे सेक्शन की हेडिंग जब स्टार्ट हुई तो जो गैप है वही हमने यहाँ पे भी रखना चाहिए। यहाँ से सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे अगर देखेंगे 27 का गैप है, अगर आप इसमें थोड़ा चेंज करना चाहते हैं 27 है तो इसको आप दे दीजिए 28, 29 और 30, थोड़ा सा वैल्यू ठीक रहेगी। यहाँ पे 30 का गैप दे दिया मैंने। ये गैप भी बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग मुझे दिखाते हैं, रिव्यू करवाते हैं, इतने पास पास में अगला सेक्शन भी बनाते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि जितना एक मतलब जितना भी डेटा सोचा है उन्होंने स्क्रीन का वो एक ही स्क्रीन पे फिट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना, स्क्रॉल के बाद में भी तो स्क्रीन दिखाई देती है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शेप लेके आते हैं, यहाँ पे ये वाली शेप मैं यहाँ लेके आऊँगा। अब देखिए यहाँ पे भी गैप का आपने प्रॉपर ध्यान देना है, 15 का गैप रखा हुआ है तो यहाँ पे भी हम 15 का गैप रखेंगे। वैसे ये इस तरह से पिंक कलर का एक स्ट्रिप आपको दिखाई दे जाती है यहाँ पे, जिससे कि आपको पता लगे ये दोनों में गैप इक्वल है। इसी तरह से मैं यहाँ पे लेके चलूँगा इसे, और इस इधर भी हमें चाहिए व्यू ऑल। ओके, अब इसके अंदर रखेंगे तो ये प्रोसेस का नहीं है, ये हम बनाते हैं जैसे कि कंटिन्यू रीडिंग, यानी कि कुछ आर्टिकल्स हैं जो ऑलरेडी आपने रीड किए हैं, कुछ रह गए हैं, मतलब बीच में छोड़ दिए थे तो वो कंटिन्यू कर लें आप रीड करना। तो यहाँ पे एक सेक्शन दिखाएंगे कुछ इस तरह से, के अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, देखिए सेम यहाँ से मैं वो टेक्स्ट ले रहा हूँ और सेम अलाइनमेंट के साथ में, ये देखिए। ओके, तो इसी तरह से आपने काम करना है, यानी कि यहाँ जो गैप जो आ रहा था वही वाला यहाँ पे गैप के साथ में आप काम करेंगे, और ये वाला गैप भी आपने मैच कर ही लिया है ऑलरेडी। तो अभी तक हमने कुछ ऐसा रेडी कर लिया है कि हमारी ये हेडिंग्स रहेंगी सेक्शन की, और इनको हम बोल्ड कर देते हैं, ट्राई करते हैं बोल्ड में ये कैसे दिखती है। ये बोल्ड कर दिया, चलो ठीक है, ये बोल्ड रखते हैं हम लोग, आप बना रहे हैं, आपको जैसा विजुअलाइजेशन सही लगे आप करेंगे। तो ये बोल्ड में हमने गैप रखा है। अब एक चीज़ और देखनी है आपने, ये वाला जो गैप है 30 का आप जो देख रहे हैं, यानी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्टार्ट होने का जो गैप होता है उससे हमेशा इस एक सेक्शन की कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच का गैप कम ही होना चाहिए। ये ना हो कि ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, अब देखिए अब ये लग ही नहीं रहा है कि ये हेडिंग इस सेक्शन की है, क्या ऐसे लग रहा है कि ये पूरा एक सेक्शन है, राइट। तो ऐसा नहीं करना होता आपने, ये गैप हमेशा सेक्शन के बाद दूसरा जो सेक्शन चलता है उसमें ठीक ठाक गैप होना चाहिए। ओके, अब यहाँ की इसकी जो बॉर्डर है वो मैं थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ, दोनों साइड में इस तरह से इक्वल रखेंगे, और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट पहले से रखे हुए हैं तो मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको मेन चीज़ें जो सीखने वाली हैं वो वाली आप इसे सीखें। ओके, टाइपिंग करूँगा काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके ठीक है, ये हो गया। और अब हमने दिखाना है कि यहाँ पे नीचे कि ये कितना पेंडिंग है। ठीक है, हमने पेंडिंग दिखाना है कि ये आर्टिकल कितना पेंडिंग रह गया। ओके, तो कुछ इस तरह से दिखाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे हम पेंडिंग का रखेंगे, और ये सेम ही मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ओपेसिटी 5 की रखता हूँ, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे जैसे कि 40% पेंडिंग। ओके, 40% पेंडिंग है, और इस तरह से मैंने इसको यहाँ यूज़ कर लिया। तो अब ये हमारा एक शेप है, और इसको चाहो तो आप बिल्कुल ऐसे सेंट्रलाइज कर सकते हैं इसके, और या फिर थोड़ा सा यहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर ये जो टाइटल है अगर थोड़ा बड़ा होता है 3 लाइन में आता है तो हम लोग ये फिक्स टॉप यहीं रहेगा और वो इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में बाद में ये सेट किया जाता है कि 3 लाइन्स ही रहें, या वर्ड काउंट होता है कि उससे ज़्यादा अगर आपका टाइटल है तो उसमें 3 डॉट्स आ जाती हैं, पूरा टाइटल नहीं दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ये चीज़ बनाते हैं।
ओके, ये मैंने यहाँ पे ग्रुप कर लिया और इसकी कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। इसके बीच में क्या गैप रखना है, मैं अभी के लिए यहाँ पे 15 का गैप रखता हूँ। और यहाँ पे ये जो शेप है इसका मैं कुछ और कलर दे देता हूँ, यहाँ से कलर दूंगा। नया कलर ले लेते हैं कोई, ये कलर ले लेते हैं। ये वाला कलर ठीक रहेगा। अब इसके अंदर अलग से हेडिंग आएगी कोई, तो ये हेडिंग ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टाइटल इसका जो आर्टिकल का दिखना है यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लिया हमने। और ये कितना परसेंट पेंडिंग है, ये 20% पेंडिंग हमने दिखाना है, तो ये 20% पेंडिंग लिख दिया यहाँ पे। तो ये हमारा एक सेक्शन और रेडी हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो इसी की इस तरह से मैं कॉपी करके लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए कितना है 37, और यहाँ पे कितना है 30, और ये 37 है, तो 7 लेस करना है यहाँ पे। ये देखिए 30 का गैप मैंने रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, गैप्स को आपने हमेशा फॉलो करना है प्रॉपरली। चलिए, तो यहाँ इस ये जो सेक्शन है वो हमारा है कैटेगरी का, कैटेगरीज। ओके, कैटेगरीज का सेक्शन है। व्यू ऑल हमें फिर से चाहिए, हम ये लेके आए, और ये देखिए बिल्कुल सीध में इसके आया है, तो ऐसे ही आपने रखना है, बिल्कुल सीध में रखना है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं कैटेगरीज। तो कैटेगरीज के लिए हमने यहाँ पे कुछ जो शेप्स हैं वो रखी हुई हैं। जैसे कि मैं ये एक शेप ले आता हूँ, और ये मैंने कैटेगरी की एक शेप रख ली यहाँ पे, और ये कैटेगरीज बनाएंगे। अगेन यहाँ पे इसके बीच में 15 का गैप देना है। ये 20 का है तो 1 2 3 4 5 लेस किया, ये 15 का गैप आ गया हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो ये हमारी एक कैटेगरी आ गई है यहाँ पे। और इसके नीचे जो टाइटल देना है हमने कैटेगरी का वो देंगे अब। तो वो किस फॉन्ट साइज में होना चाहिए, वो हम यही वाला फॉन्ट साइज लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग फॉन्ट साइजेस लेते हैं। तो अब हमने क्योंकि कुछ डिसाइड कर लिया है कि टाइटल ये रहेगा, इतने फॉन्ट साइज में रहेगा, और व्यू ऑल जो है वो इतने फॉन्ट साइज में रहेगा, और ये हम बॉडी टेक्स्ट ले लेते हैं एक तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हमारे टाइटल्स किस साइज में रहेंगे, हेडिंग क्या रहेगी, बॉडी टेक्स्ट किस साइज में रहेगा। तो अब यहाँ पे आप कैरेक्टर स्टाइल्स भी अब डिफाइन कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और ये आ गया यहाँ पे ऐड टू कैरेक्टर स्टाइल्स टू एसेट। अब ये आपको एसेट में ये यहाँ पे दिखाई देने लगे, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन टाइटल। तो सेक्शन टाइटल ये हो गया, और इसके बाद ये हमने बॉडी वाला लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बॉडी टेक्स्ट है तो इसको हम नेम दे देते हैं बॉडी टेक्स्ट। ओके, तो ये दो तरह के हमारे मेनली टेक्स्ट चल रहे हैं, और ये जो है वो सेम ही साइज का है इसके साइज का, लेकिन इसमें जस्ट ओपेसिटी दी हुई है। ओके, तो ये हमने कुछ एक डिसाइड कर लिया, ये बार बार यूज नहीं होना, इतनी बड़ी हेडिंग तो ये हम यूज नहीं कर रहे। इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन टाइटल और ये, तो इसी को बार बार यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो अब यहाँ पे आपने जैसे कि ये वाला है, राइट, ये टेक्स्ट है। अब अगर आप यहाँ से इसका बेनिफिट देखिए, इसको अगर आप यहाँ से जाके अगर छोटा बड़ा करते हैं, तो ये देखिए पूरी ऐप के अंदर जहाँ जहाँ पे भी वो यूज हुआ है वो वाला साइज, तो सभी जगह पे वो एक साथ चेंज हो जाता है। अगर आपको कभी हेडिंग चेंज करनी थी, सेक्शंस की हेडिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा करना था, ये देखिए बड़ा हो रहा है, सभी जगह एक साथ हो रहा है। तो ये एक स्क्रीन पे ही नहीं, ये पूरी ऐप के अंदर इस तरह से होगा। तो जिन लोगों ने पहले से वीडियो देखी हुई है मेरी ऑलरेडी एसेट्स के बारे में, उनको ये ऑलरेडी पता ही होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, इसके जो टाइटल्स हैं वो देना, बॉडी टेक्स्ट। तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी करके लेके आता हूँ और इसका नेम देते हैं, जैसे कि कैटेगरी का क्या नेम देते हैं, मार्केटिंग। मार्केटिंग कैटेगरी का ब्लॉग आइटम्स होंगे इसके अंदर। और अब क्योंकि ये एक ही वर्ड है, हमेशा ऐसा ही रहना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इसमें रखें, फ्रेम के अंदर रखें। आप यहाँ से इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंपल फॉन्ट में, मतलब सिंपल टेक्स्ट में इसकी फ्रेमिंग हटा देते हैं। ओके, ये सेंट्रलाइज करके मैंने मार्केटिंग रख दिया। 2 लाइन अगर आ रही है आपकी यहाँ पे, तो आप 2 लाइन्स में कर सकते हैं इसे, उससे ज़्यादा नहीं। और कैटेगरी के नाम सिंपल से होने चाहिए, छोटे छोटे। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि जैसे कि 314 आर्टिकल्स हैं इसमें, और इसे भी हम लोग सेंट्रलाइज कर देते हैं। तो अब क्योंकि ये सेंट्रलाइज ही चलनी है, दोनों ये तीनों आपस में सेंट्रलाइज चल रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको श्योरिटी ले लेता हूँ कि सेंट्रलाइज करके इसे मैं 50% दे देता हूँ। ये नॉन इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हमने ग्रे में कर दिया। और इन दोनों फॉन्ट्स को हमने याद रखना है, यहाँ से सेंट्रलाइज करना है। क्यों करना है वो अभी आपको पता लग जाएगा। वैसे तो इसी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ये, कि ऐसा क्यों करना होता है। ये देखिए 15 है, इसको हम लोग एक नीचे लाके 3 कर देते हैं, 14 को। यहाँ पे 14 था, ओके 14 ही ले रहे थे हम लोग।
ये 14 का गैप ले लिया। ओके, ये गैप्स बाद में भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इक्वल ही होने चाहिए। मैंने ग्रुप कर दिया इसे, और अब मैं रिपीट ग्रिड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम क्या है वो समझनी है आपने। अगर मैं अब यहाँ पे आइकन्स रखना स्टार्ट करता हूँ, अगर जैसे कि मैं ये आइकन लेके आया मार्केटिंग से रिलेटेड, ये मार्केटिंग से रिलेटेड ये ऐप के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये सब में जाएगा। रिपीट ग्रिड का यही एक रूल है कि आप एक जगह चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं, ये देखिए इसमें अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं वो रहेगा, लेकिन आपने आइकन ही कहीं से ला के रख दिया तो वो कॉपी ही रहेगा हमेशा। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वैसे जो XD की वीडियोस वाली जो मेरी कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, उसमें इसका सॉल्यूशन मैंने बताया हुआ है। तो रिपीट ग्रिड अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, तो ग्रुप करना है और राइट क्लिक करके कंपोनेंट बना देना है। अब ये कंपोनेंट बन चुका है, अब इस कंपोनेंट को रिपीट कर देंगे आप। ओके, अब यहाँ जाएंगे, ये सारे कॉपी है कंपोनेंट्स के। अब हमारा मेन कंपोनेंट कहाँ पड़ा है? यहाँ पे। अगर इसको एडिट करना है तो एडिट मेन कंपोनेंट, ये यहाँ पे आ गया। या फिर जब आपने कंपोनेंट बनाया था उस कंपोनेंट को आप यहाँ स्टाइल गाइड वाले एरिया में यहाँ रख दें हमेशा। जब भी आप इसमें चेंज करेंगे तो वो सब में चेंज होगा, और यहाँ इंडिविजुअली चेंज करेंगे तो वो सब में नहीं होगा। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें एक और चीज़, अगर ग्रिड को देखते हुए चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो गैप है, ये वाला गैप, और इस सीध में हम अगर बना देते हैं इसे तो ये थोड़ा और अच्छा लगेगा डिजाइन। तो ये सीध में करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ से इसको इंक्रीज करना है और ये इसके बिल्कुल सीध में आ गया। ओके, अलाइनमेंट में आ गया, तो ये हमने गैप रखा, तो ये विजुअली अच्छा दिखाई देता है। ये चीज़ें आपने ट्रीटमेंट्स अपने डिज़ाइन के साथ हमेशा करने हैं। लेकिन अब आपने एक चीज़ और देखनी है, क्यों ना हम इस वाले जो सेक्शन को भी इस तरह से करें अलाइनमेंट में इसके साथ में। तो ये इसके साथ अलाइनमेंट में कैसे होगा, आप रूलर लेके आ सकते हैं, यहाँ पे ग्रिड लेके आ सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ओके, तो अब ये थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ओके, अब ये हमारे ये बन गए। अब हमने इसमें कलर्स चेंज करने हैं। अब हम इसके अंदर आइकन्स रखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइकन्स मैं किस तरह से रखा हूँ देखिए। सबसे पहले मैंने मार्केटिंग का आइकन यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन में कुछ इस तरह से जूम कर लेता हूँ कि मुझे पता है कि मुझे ये सेंटर में चाहिए आइकन। तो मैं यहाँ इसको जूम करके इतना सेंटर में ले आता हूँ, तो ये जब आइकन आएगा तो कुछ इसी एरिया के अंदर आएगा। ये देखिए यहाँ पे फिर मैं इसको रख सकूँगा इस तरह से। ओके, अगर मैंने ऐसे नहीं किया होता तो क्या होता देखिए। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी डिटेल में लग रही होगी, लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये भी बता रहा हूँ, इसी से ही तो आपका काम इजी होने वाला है और परफेक्ट होने वाला है। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट रखा, तो ये कहीं पे भी आ सकता है, दूर आ गया इससे, राइट। और ये इस ग्रुप के अंदर भी नहीं है, बाहर है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो डायरेक्ट उस ग्रुप चाहे कितने भी लेवल पे हो, आप एग्जैक्ट उस वाली लेयर पे पहुंच जाते हैं। फिर इसको जूम करेंगे कुछ इतना और फिर पेस्ट करेंगे तो आपका एग्जैक्टली उस एरिया के अंदर ही आता है। ओके, फिर मैं इसको यहाँ कुछ इस तरह से रख देता हूँ, ये हमारा आइकन बन गया। अब दूसरा हम गेमिंग का आइकन लेके आते हैं। ओके, तो ये सेक्शन भी हमारा रेडी हो गया। अब अगर आप चाहें इनके बीच में थोड़ा और गैप बनाएंगे, आपका कंटेंट अगर इतना ही है तो आप अगर गैप्स और अच्छे से बनाते हैं, इसके बीच में गैप रखते हैं, तो ये ऐप का आपका ओवरऑल डिज़ाइन और भी अच्छा दिखने वाला है। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ और ये 50 के गैप के साथ, दूसरा सेक्शन जो है वो भी 50 के गैप के साथ होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी 50 का गैप रख देते हैं हम लोग। ये लीजिए, ये हमारा एक सेक्शन ऐप का रेडी हुआ है कुछ इस तरह से। ऊपर से भी थोड़ा और गैप ले आते हैं कुछ यहाँ पे इस तरह से। ओके, ये काफ़ी गैप्स, ये जो वाइट एरिया कहते हैं इसको, ये हमने रखना होता है ताकि ऐप जो है वो ब्रीथफुल सी लगे। पास पास में चीज़ें, पास पास में आइकन्स ना आ जाएं, क्योंकि टैप करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये हमने एक तरह से एक स्क्रीन हमारी रेडी की है। यहाँ पे एक आइकन रह जाता है हमारा प्रोफाइल का, तो यहाँ पे ये प्रोफाइल आइकन रख देते हैं हम लोग इस तरह से।
ये कुछ बड़ा ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये आइकन्स जो होते हैं विजुअली सेंट्रलाइज करने होते हैं आपने। कई बार ये जो वैल्यूज़ होती हैं इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो वो सेंटर नहीं होते। उसका रीज़न है कि आइकन्स की शेप लंबी पतली या कुछ इस तरह से इल्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं आपकी आइज़ पे, तो वो प्रॉपर दिखाई नहीं देता है अच्छे से। ओके, अब हम नेक्स्ट इसकी स्क्रीन बनाते हैं। इसी की मैं कंट्रोल डी करके कॉपी कर लेता हूँ। मुझे कॉमन क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए, लेकिन ये पूरा का पूरा एक एज ए ग्रुप स्लाइड होके जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पहले इसको ग्रुप बना लेना चाहिए ये, और उसके बाद में ये सब चीज़ें हमारी सिलेक्शन में आएगी। ओके, इसको ग्रुप कर दिया मैंने। इसको हमने यहाँ पे खिसकाना है। ये हमारी जो स्क्रीन बनने वाली है ये है साइड मेन्यू की, ये वाली साइड मेन्यू की। ओके, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूरी जो स्क्रीन है वो खिसक जाएगी इस साइड में, राइट साइड में, और हमारा यहाँ पे दिखेगा साइड मेन्यू दिखने वाली है। तो साइड मेन्यू मैंने ये शेप ला के रखी हुई है, यहाँ पे ये शेप रखता हूँ, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो शेप रख रहा हूँ मैं, इसका आपने एक ध्यान रखना है कि ये शेप की अलाइनमेंट भी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए प्रॉपर, ये यहाँ पे आप गैप रख सकते हैं, नहीं रखना है तो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे नीचे भी कुछ इस तरह का इतना सा गैप रखेंगे आप जो साइड में है। ओके, इस गैप के साथ आप चल रहे हैं। तो ये जो अलाइनमेंट है इसकी और इसकी, जूम करके दिखाता हूँ, इनकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। इससे अगेन विजुअली डिज़ाइन आपका बहुत अच्छा दिखता है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा एग्जैक्ट इसके सीध में है और हमने ये यहाँ पे ले लिया। तो अब हमारी ये साइड की मेन्यू बनी है। इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए, जैसे कि हमारा ये जो आइकन है प्रोफाइल का, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल का आइकन दिखाएंगे। इस तरह से गैप लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम गैप लेने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसके अंदर वाइट कलर डालेंगे क्योंकि वो कलर इसके ऊपर ओवरलैप होते हुए अच्छा नहीं दिखने वाला था। ओके, अब हम लोग यहाँ पे टाइटल लेंगे, नेम लेंगे इसका। तो नेम किस फॉन्ट साइज में होना चाहिए, ये वाला फॉन्ट साइज हमने लेना है, व्यू ऑल वाला ये। तो इसका भी आप यहाँ पे करेक्टर स्टाइल बना के रख सकते हैं। हर चीज़ की अगर आप करेक्टर स्टाइल बना के रखते हैं तो बाद में आपको बहुत ही ईजी रहता है चेंजेस करना इसके अंदर। 15 के गैप के साथ मैंने यहाँ पे ये लिया है और इसको नेम दे देते हैं। देखिए ये किस साइड में अलाइनमेंट होना चाहिए, अब देखिए ये अलाइनमेंट होनी चाहिए लेफ्ट साइड में। अब इसको लेफ्ट साइड में ही रखना है। अब मैं अगर कुछ भी टाइप करूँगा तो ये प्रॉपरली टाइप होगा। देखिए किस तरह से, ये देखिए तो अलाइनमेंट अपने आप रहेगा चाहे आप कितनी भी बड़ी स्पेलिंग लिखें। ओके, अब मुझे चाहिए यहाँ पे प्रोफाइल को एडिट करने के लिए एडिट का कोई आइकन। ओके, तो यहाँ से मैं ले आता हूँ, फिग्मा से मैं लेके आ रहा हूँ। मेरी एक और स्क्रीन बगल में चल रही है जिसके अंदर मैंने कुछ ओपन की हुई हैं फाइल्स, तो वहाँ से मैं कॉपी करके ला रहा हूँ एक आइकन जो रह गया था, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, तो कॉपी सी एस एस वहाँ से की और पेस्ट यहाँ पे कर दिया, तो हमारे पास ये आइकन आ गया, प्रॉपर सी एस एस में आया है, एस वी जी फॉर्मेट में आया है। और अब मैं यहाँ से इसको यूज़ करूँगा। तो आपके जितने भी आइकन्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे रहने चाहिए, इस जगह पे होने चाहिए आपके सारे आइकन्स, ताकि आपको एक जगह सारे आइकन्स मिले, ताकि डेवलपर को भी चाहिए हो तो जितनी पूरी ऐप के अंदर जितने भी आइकन्स यूज हुए हैं वो सारे आपके यहाँ पे दिखाई दें आपको। ओके, आप चाहो तो इनको कंपोनेंट बना के रख सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे और मेक कंपोनेंट करेंगे, क्योंकि अगर कोई आइकन आपका बार बार यूज हो रहा है पूरी ऐप के अंदर, तो अगर कल को उस आइकन में कुछ चेंज करना पड़ा तो आप यहाँ पे मास्टर कंपोनेंट के अंदर चेंज करेंगे और वो सब जगहों पे चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने पेंसिल आइकन रख दिया है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे जहाँ अलग अलग टाइप की कुछ मेन्यूज ऑप्शन लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का ले लेते हैं, गोल्ड सब्सक्रिप्शन है आपके पास, तो इस तरह से मैं क्विकली ये पूरी मेन्यू बना देता हूँ प्रॉपर गैप के साथ। 30 का गैप रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये हमने इस तरह से मेन्यू के आइटम्स रख दिए। कुछ भी हो सकते हैं, आपने जो भी इसकी फंक्शनैलिटी डिसाइड की होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएंगे ये मेन्यू आइटम्स। और अब हमने यहाँ पे ये जो आइकन्स हैं वो लगाने स्टार्ट करने। तो सबसे पहले जैसे कि गोल्ड सब्सक्रिप्शन का है, तो सब्सक्रिप्शन का हम लोग यहाँ से
एक आइकन लेंगे जो यहाँ फ़िलहाल नहीं है, तो मैं अपनी अदर फाइल से कॉपी एसवीजी करके यहाँ ले आता हूँ। तो ये हमारा एक और आइकन यहाँ आइकन फैमिली में ऐड हो गया और इसी की कॉपी करके मैं ले जाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, तो ये एज इट इज़ इस साइज़ के अंदर हमारा आ गया। अब आपने ये ध्यान रखना है, ये आइकन जो हैं, जितने भी आइकन लगेंगे वो प्रॉपरली इस तरह से सेंट्रलाइज होने चाहिए। अब मैं क्विकली आपको यहाँ पे आइकन्स लगा के दिखा देता हूँ। चलिए, तो क्विकली मैंने यहाँ पे आइकन्स रख दिए ये वाले, और अब इनकी अलाइनमेंट्स वगैरह प्रॉपरली हमने सेट करनी है। चाहो तो आप इनको सारों को एक साथ इस तरह से सेलेक्ट करते हुए और ये अलाइनमेंट दे सकते हैं। और अब इनको प्रॉपरली जो पहले से आइकन है हमारा उसके साथ में इस तरह से गैप सेट करेंगे। ये हमारे आइकन्स मैंने यहाँ पे रख दिए। और कुछ आइकन्स हैं जैसे कि आपको ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आइकन्स मिल जाएं। अब इसमें आपको अगर सिर्फ हार्ट चाहिए था, बाकी नहीं चाहिए थे, तो आप सिर्फ हार्ट को रखेंगे। कट कर लिया मैंने, तो डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं और ये हार्ट हमारा यहाँ पे आ गया इस तरह से। ये 25x25 से ज़्यादा नहीं रखना, हमने ऑलमोस्ट ये वाले साइज़ के आइकन्स यहाँ पे लिए हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं हमारे आइकन्स को और फिर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हमें हर बार मिल जाए ज़रूरी नहीं है। चलिए, ये हमारी सेकंड स्क्रीन जो है वो कंप्लीट है। सिर्फ इसमें एक चीज़ रहती है, क्लोज का आइकन। तो ये जो आइकन है यहाँ से मैं कॉपी करके इधर ले आता हूँ और बिल्कुल इसके यहाँ पे अलाइनमेंट में रखना है जहाँ से ये आइकन था। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, ये क्लोज का आइकन यहाँ रख देते हैं इस साइड में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो, जब यूज़र इस पर टैप करेगा इस पर, तो ये मेन्यू खुलेगी और यहीं पे सेम जगह पे दोबारा टैप कर देगा तो वो क्लोज हो जाएगी। तो ये फास्ट एक्शन हो जाता है, दो जगह अलग अलग पे मूव करके क्लिक नहीं करना पड़ता, उसी जगह पे वो ये जो आइकन है मेन्यू का वो यहाँ पे क्रॉस बन के आ जाता है। ओके, तो ये हमारी सेकंड जो स्क्रीन है वो भी रेडी हो गई है। अब हम बनाते हैं एक ऐसी स्क्रीन जिसमें जो आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद जो सिंगल आर्टिकल ओपन होके आएगा वो स्क्रीन हम लोग बनाएंगे। इसी की कंट्रोल डी करके कॉपी करके मैंने एक और आर्ट बोर्ड बना लिया। और यहाँ से मुझे ये सब कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे क्लोज का बटन चाहिए होगा, तो बाकी सब चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब हमें यहाँ पे हेडिंग चाहिए, तो यही वाली हेडिंग जो टॉप में है ये वाली हेडिंग हम यहाँ पे ले आते हैं। ये डिस्प्ले हेडिंग कह सकते हैं इसको, डिस्प्ले टाइप फॉन्ट कह सकते हैं। कभी अगर आप चाहें तो कंपोनेंट बना लें, और मैं इसको इससे भी बड़ा करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक सिंगल आर्टिकल पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है इसका ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसे भी हम लोग इस तरह से जो है फ्रेम में सेट करेंगे और फ्रेम में सेट करने के बाद से अलाइनमेंट दे देंगे कि इससे ज़्यादा बाहर ना जाए। ओके, अब इस फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा मैं बड़ा करना चाहूँगा। 18 है, इसको हम लोग 25 ले लेते हैं ये। ओके, अब एक चीज़ और देखनी है, हमारी जो अलाइनमेंट थी वो प्रॉपर रहनी चाहिए, यानी कि ऊपर के जो भी आइकन्स हैं उसके बाद जो भी सेक्शन स्टार्ट होता है उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर एक जैसी रहनी चाहिए। तो ये हमारी अलाइनमेंट आ जाती है कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट रहेगा, हमें कुछ एक यहाँ पे एक शेप चाहिए जिसके अंदर हम लोग अपना जो इमेज आएगी इस लॉग की वो रखनी है। तो कुछ इस तरह से हमने ये रखा, इसमें भी 15 का गैप रख लेते हैं हम लोग, और इसे थोड़ा सा मैं इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ। ओके, इसके अंदर हमने इमेज रखनी है, तो इमेज कोई भी हो सकती है। तो मैं यहाँ से कुछ ड्रैग ड्रॉप करके कोई इमेज लाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर हमने ये इमेज रख दी, हमारी इमेज भी आ गई है ड्रैग ड्रॉप करने से जस्ट। और उसके बाद में हमने यहाँ पे पैराग्राफ देना है। तो पैराग्राफ के लिए भी मैं यहाँ से ये कॉपी करके लाता हूँ, इधर पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो कंटेंट इसका स्टार्ट हो रहा है इसके बीच में भी हम 15 का गैप रख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ जो गैप रखा था, यहाँ पे 14 का रखा था, तो यहाँ पे भी 14 का रख सकते हैं। ये 15 का था। आपका बस गैप होना सेम चाहिए हर एक जगह पे। ओके, इसी से आपकी ऐप काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। ओके, सेम गैप हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसे ये दे देते हैं कि कितना एरिया में हमारा ये टेक्स्ट आएगा, और ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा, फ़ॉन्ट इतना सा नहीं रहने वाला है। तो अब हम इसे फ़ॉन्ट बड़ा करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स रीड करने वाली ही ऐप है, तो इसमें फ़ॉन्ट्स का बड़ा हमने ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होगा तभी ईजिली यूज़र्स इसको रीड कर पाएंगे।
तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा 16 का ले लेते हैं, या 18 का बहुत अच्छा फ़ॉन्ट साइज़ रहता है। और लाइन के बीच में जो गैप है वो हम इस तरह से 26 का ले लेते हैं। अगेन मैं आपको कहता हूँ कि आपने हमेशा ये ध्यान रखते हुए फ़ॉन्ट्स वगैरह लेने हैं, जो भी आप शेप्स ले रहे हैं उनके साइजेस लेने हैं। आपने ये XD के एप्लीकेशन जो है, मोबाइल की एप्लीकेशन है, उसमें हमने हमेशा लाइव देखते रहना है ऐप को। ओके, ये हो गया। और हम यहाँ पे कुछ एक फंक्शनैलिटी लगा लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट को साइज़ जो है, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो अगर बड़ा छोटा करना पड़ता है हमको कभी, तो वो किया जा सके। तो मैंने कुछ कॉपी करके रखा हुआ है, ये शेप्स कुछ इस तरह के आइकन होते हैं हमारे, फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा बड़ा अगर करना हो तो कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ के लिए आ गया। इसकी फ़ंक्शनैलिटी क्या रहेगी वो अलग इश्यू रहता है। चलिए, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंगल आर्टिकल का बन गया। आप यहाँ पे एरोज़ लगा सकते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल, प्रीवियस आर्टिकल, बट यहाँ पे इतना सा आर्टिकल नहीं होता है, ये बड़ा आर्टिकल होता है, तो कुछ डमी टेक्स्ट है ये मैं और अगेन यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो एक जो स्क्रीन है वो हमारी इस तरह से इतनी दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ तक सिंगल व्यू हमने ये रेडी कर लिया। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ और लेनी थी, जैसे कि आर्टिकल किस डेट को पोस्ट हुआ है, किसने पोस्ट किया, अगर वो चीज़ें भी डालना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे। और फ़ॉन्ट साइज़ हमेशा जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ग्रे वाला, और यहाँ आर्टबोर्ड में पेस्ट कर देता हूँ, हम लोग यहाँ रखेंगे और इसमें डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं 14 जून 2021। ओके, और इसी तरह से जो इसका ऑथर है बाई महेश, कुछ भी नेम डाल दिया, तो ये हमारी एक सिंगल ब्लॉग पोस्ट बन गई। ओके, अब हम नेक्स्ट जो स्क्रीन बनाने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, और वो स्क्रीन है कैटेगरीज़ की। टॉप में कैटेगरीज़ आएंगी हमारी ये वाली, और नीचे उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे। इसके लिए भी हम कंट्रोल डी करते हैं। अब हमें इस जो फ़ॉन्ट साइज सेट करने का ऑप्शन है वो नहीं चाहिए, ये सब ऑप्शंस भी नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ पे चाहिए कैटेगरीज़, तो मैं यहाँ से कॉपी करके लाता हूँ, ये हमारी कैटेगरीज़ थी, और यहाँ इस वाले आर्टबोर्ड में मैंने इसे इस तरह से रख दिया। और अगेन हम लोग ये अलाइनमेंट है, ये देखिए बिल्कुल अलाइनमेंट सीध में जा रही है, ये अलाइनमेंट हमने रखनी है हमेशा सेम। बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। अब यहाँ पे हाईलाइट करना है, जैसे कि ये वाला आर्टिकल जो है, सॉरी कैटेगरी जो है वो टैप की हुई है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके हमने दिखाना होगा। इसकी मैं बॉर्डर दे देता हूँ, और बॉर्डर जो है वो इसी कलर के अंदर थोड़ी सी डार्क, बहुत ज़्यादा मोटी बॉर्डर और ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो मिनिमल डिज़ाइन बना रहे हैं। ओके, अब आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि इस जो ये शेप बनी है आपकी, चलिए तो यहाँ पे जो बॉर्डर है इसकी वो इनसाइड वाली बॉर्डर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ ये ऑप्शन जो होता है इनसाइड बॉर्डर से हमारा ये हो गया। और अब ये हाईलाइट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। आप चाहें तो इन वाले ग्राफिक्स को, मतलब जो शेप्स हैं इनके बैक में, इनको और ज़्यादा लाइट कर सकते हैं कि ये बहुत लाइट हो गए या कुछ इस तरह से हो गए, या ग्रेइश कर सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल लाइट ग्रे कलर की, वो डिसेबल्ड है एक तरह से क्योंकि वो अभी सेलेक्टेड नहीं है, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है इसके अकॉर्डिंग नीचे हमारे जो आर्टिकल्स आएंगे के साथ के वो वाले। तो ये कैटेगरीज हैं, व्यू ऑल यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं पे पहुँचे हुए हैं ऑलरेडी। 5-7 तरह की कोई कैटेगरीज होती हैं, वो स्लाइड करने पे शो हो जाएगी। ओके, कैटेगरीज होगी। अब इस कैटेगरीज के अंडर में उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, तो एक सेक्शन खत्म होने के बाद दूसरा सेक्शन जो स्टार्ट होता है, हम कितना गैप रखते हैं 50 का, ये देखिए 50 का गैप रखते हैं, ये आप देख सकते हैं, जूम करके मैंने दिखाया। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे 50 का गैप रखेंगे, ये देखिए ये 50 का गैप आ गया। और अब हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स रखेंगे, अलग अलग आर्टिकल्स एक ही लाइन में रखेंगे। तो के लिए मैं यहाँ से ये शेप ले आता हूँ इस तरह से, कि बीच में 15 का गैप हमने रखा था, ये 15 का गैप रहेगा। ये एक आर्टिकल का एरिया आ गया। ये कैटेगरीज नहीं रहेगा, ये होगा जैसे कि कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रीडिंग है।
यहाँ पे मीन्स कि मार्केटिंग वाले आर्टिकल्स की लिस्ट के अंडर में जो आए हैं, लिस्ट आई है अलग अलग आर्टिकल्स की, उनमें अगर आपने कोई आर्टिकल पहले से रखा हुआ था यहाँ पे, मतलब कि जिनको बीच में छोड़ा हुआ था, आपने कंप्लीट नहीं किया था, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से व्यू ऑल जो है मैं कॉपी करके लाता हूँ। देखिए मैं वहाँ से कॉपी करके लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़ॉन्ट वगैरह सेट ना करने पड़े बार बार, मुझे एग्जैक्ट फ़ॉन्ट साइजेस वही वाले मिल जाए यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए मैं वहाँ से व्यू ऑल लेके आ गया, तो सारे पेंडिंग जो भी हैं वो यहाँ से दिखेंगे हमें। और अब टाइम आता है इसके अंदर हमने जो कंटेंट रखना है, तो कंटेंट हम लोग यहाँ से लेके आ सकते हैं, जैसे कि ये वाला कंटेंट था। ओके, यही वाला मैं यहाँ पे रखता हूँ। फिर से नहीं लिखना है हमने, और ये भी ध्यान रखना है कि इसके और यहाँ पे दोनों के बीच में गैप क्या था, ये वाला जो 21 दिखाई दे रहा है, तो ये गैप भी सेम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ जाता हूँ, इसमें चेक करता हूँ, ये हमें गैप मिला 23 का गैप है हमारा यहाँ पे, और टॉप में जो है वो 22 का है। हालांकि ये जो गैप है टॉप वाला, वो आपकी यहाँ की शेप साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है क्या रखना है। यहाँ पे 23 का गैप था, 21 है यहाँ पे, तो हम लोग ये गैप बढ़ाएंगे 22 23। ओके, ये 23 का गैप आ गया, तो ये 40 पेंडिंग है। और ये पूरे विड्थ में आएगा आर्टिकल का टाइटल, ये 2 लाइन 3 लाइन कितनी भी लाइन का हो सकता है, कुछ इस तरह से हमने दे दिया, और ये इसके अकॉर्डिंग खिसक जाएगा इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में वहाँ जो गैप था वही गैप रखना है, यहाँ पे भी जो गैप आपने रखा हुआ है, तो ये गैप्स हर जगह, दो चीज़ों के बीच में जो गैप्स होते हैं वो आपने प्रॉपरली रखने हैं सेम। ओके, तो ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है ये किसने लिखा है आर्टिकल, और जो टाइम है ये वाला, तो ये सेम ही फॉन्ट तो हमने रखना है, सेम कलर रखना है, तो क्यों ना वहाँ से लेके आएँ और इसको यहाँ पे रख दें। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो जो भी आपको अलाइनमेंट्स वगैरह प्रॉपर लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्हें सेट कर सकते हैं। आप चाहें इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अब मैं इसे ग्रुप कर देता हूँ और इसे नीचे ले आते हैं हम लोग 14 के गैप के साथ। और यहाँ इनके अंदर जो कलर होना है इनका, ये कलर हमारा यही रहेगा। तो क्लियरली ऐसे लगेगा कि आप उस कैटेगरी में हैं, उस कैटेगरी के आर्टिकल्स एक ही टाइप से यहाँ आए गए लाए गए हैं। ओके, अब इस पूरे को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और दो हमने वहाँ दिखा दिए, एक सेक्शन से बीच में दूसरे सेक्शन के 50 का गैप होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 50 का गैप दे देंगे। और ये जो आर्टिकल्स हैं ये हैं स्टार्ट रीडिंग, यानी कि नए स्टार्ट करने हैं, स्टार्ट रीडिंग, ये बन गया हमारा। कुछ इस तरह से हमारा अगली स्क्रीन भी बन गई, प्रॉपर अच्छे से गैप के साथ में है। ये गैप जो नए नए जो लोग बनाना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो गैप बहुत कम छोड़ते हैं। इन्हीं गैप्स वगैरह की वजह से ही आपकी ऐप अच्छी दिखाई देती है, तो प्रॉपर वाइट स्पेस रखना है। नेक्स्ट स्क्रीन जो आ जाती है, जो इस ट्यूटोरियल की लास्ट स्क्रीन होगी, वो है फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस पे क्लिक करने पे क्या आए। प्रोग्रेस वाले पे क्लिक करने पे जो आएगा वो हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो ये सबसे पहले तो इसी को हम यूज़ करेंगे, प्रोग्रेस। दोबारा से नहीं लिखना है टाइटल्स आपने, क्योंकि उस केस में आपके फ़ॉन्ट साइज़ अलग हो सकते हैं, आपकी अलाइनमेंट चेंज हो सकती है। तो अब मैंने उसी में एडिट कर दिया, तो वो जो गैप था, जो अलाइनमेंट्स थी, वो प्रॉपर सेम आ गई है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे एक प्रोग्रेस दिखाने के लिए लेना है, दो चीज़ें दिखानी है यहाँ पे, आर्टिकल्स कंप्लीटेड और पॉइंट्स अर्नड। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल से तरीके से ले रहा हूँ, आप उसमें जितने ज़्यादा चाहें जो डिटेल्स हैं, प्रोग्रेस किस किस तरह की होनी चाहिए, क्या ऑफर्स हैं ऐप के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या चलना चाहिए, तो वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे 14 का गैप, अगेन ये 14 का गैप हमने रखना है, ये हो गया प्रोग्रेस में। और यहाँ पे अंदर अब हमने कुछ लिखना है इसमें, लेकिन मैं ये ले आता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे कि 54 आर्टिकल्स रीड हो गए, ये वैल्यू कुछ इस तरह से रहेगी। और इसके अंदर इसे बोल्ड की जगह यहाँ पे मैं थिन ले लेता हूँ। तो इस तरह के ग्राफिक्स, जैसे आइकन्स भी आप देख रहे हैं बिल्कुल पतले पतले हैं, तो इसी तरह से मैंने ये भी लिया है। स्टैटिस्टिक्स जो भी मैं दिखाना चाहूँगा मैं कुछ इस तरह से दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हमने कुछ लिखना है, तो वो भी एक नया फिर से एक साइज़ आ जाए, ऐसा नहीं करना है आपने कभी भी। तो इसके लिए मैं ये वाला जो साइज़ है, ये दो चीज़ें, ये मैं एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, आप लोग इस तरह से नहीं बनाते होंगे। अगर आप प्रॉपरली इस तरह से कॉपी पेस्ट करके सेम टेक्स्ट लेते हैं, या फिर आप कंपोनेंट्स बनाते हैं और कंपोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेते हैं, तो
आपके फ़ॉन्ट साइजेस बहुत तरह तरह के नहीं होते, 3 या 4 फ़ॉन्ट साइज़ रखने चाहिए, उससे ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ नहीं रखने चाहिए। जितने कम रहेंगे बेटर रहेगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी ऐप के अंदर। कंसिस्टेंसी का मतलब एक जैसापन बना रहेगा, चीज़ें एक जैसी सी दिखेंगी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा आर्टिकल्स कंप्लीटेड, टाइटल दे देते हैं आर्टिकल्स कंप्लीटेड। ओके, अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या आई, मैंने क्या किया, इसको सेंट्रलाइज रखा हुआ था क्योंकि जहाँ से लेके आए वहाँ सेंट्रलाइज चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए लेफ्ट अलाइनमेंट में। तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और ये लेफ्ट अलाइनमेंट में हमारा यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँगा तो प्रॉपरली होगा। ये देखिए आर्टिकल्स कंप्लीटेड, और यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे कि मैं कॉपी करके ले आता हूँ अदर स्क्रीन से, और यहाँ हम लिखेंगे 6 मोर टू अर्न 100 पॉइंट्स। अगेन मैंने इसको एंटर करके नहीं करना है, अगर बाहर निकल रहा है आपने इसको कुछ इस तरह से फ्रेमिंग के थ्रू करना है। और ये इसको मैं इस तरह से सेंट्रलाइज कर देता हूँ। आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चाहें तो ये आर्टिकल्स कंप्लीट का नीचे कोई ग्राफ भी बना सकते हैं, एक बार छोटी छोटी बार चार्ट बना सकते हैं कि किस डेट को कितने आर्टिकल रीड किए, या मंथ वाइज दिखा सकते हैं। तो कुछ भी ये चीज़ें रहेगी, आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग इस पर आगे काम कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। तो आप लोग करके मुझे दिखाएंगे, रिव्यू कराएंगे कि आप किस तरह से बना रहे हैं, इसमें और क्या चीज़ें डाल रहे हैं। ओके, तो ये भी हमारा सेंट्रलाइज रखेंगे हम लोग इसे, और 623 दे देते हैं, ये वैल्यू आ गई, इसमें पॉइंट्स बन गए। और पॉइंट्स अर्नड ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि कितने पॉइंट्स मिले हैं। उसके अलावा मैं कॉपी करके ले आता हूँ, मेरा टेक्स्ट रखा हुआ था ताकि आप लोगों का टाइम बचे। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हमने रख दिया कि इतने पॉइंट्स और चाहिए जिससे कि आपको 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। तो कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ रिडीम पॉइंट का सेक्शन भी दिखा सकते हैं, और जैसे कि यहाँ पे प्रोग्रेस का दिखा रहा है कि कितने आर्टिकल्स रीड कर लिए हैं और कितने और पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, और आर्टिकल्स रीड करने से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो उसके लिए आप अगेन ये वाला सेक्शन कुछ इस तरह से लेके आ सकते हैं। यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे सेक्शन ले आता हूँ। ये सेक्शन, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में 50 का गैप होना चाहिए, ये हमने 50 का गैप कर दिया। तो ये कंटिन्यू रीडिंग की जगह हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल रीड मोर टू गेट पॉइंट्स। ओके, तो ये हमें एक टाइटल मिल गया। तो ये टाइटल थोड़ा अलग दिया हमने क्योंकि यहाँ पे हम एंकरेज करना चाहते हैं यूज़र को कि ये रीड मोर, और यहाँ पे जो बच गया है आपका आर्टिकल उसे और रीड कर लो और आप पॉइंट्स ले लो। तो वो वाला सेक्शन आ गया। इसके अलावा फिर हम कैटेगरी दिखा सकते हैं, जैसे कि ये कैटेगरी वाला सेक्शन हम यहाँ से उठा के कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। गेन 50 का गैप, ये देखिए 50 के गैप के साथ में। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, कंप्लीट नहीं दिख रहा है, ये देखिए। तो ये लुक है। अगर आप इसको इस तरह से इसका जो आर्ट बोर्ड है उसकी हाइट अगर आप इंक्रीज़ करते हैं कुछ ऐसे, तो जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपका ये स्क्रॉल होगा इस तरह से। ओके, और अगर आप यहाँ पे इसको फिक्स रखना चाहते हैं क्लोज को, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और प्रोटोटाइप में जाएंगे। यहाँ पे फिक्स पोजीशन का ऑप्शन आता है, फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग। अब आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरह से तो वो फिक्स रहता है वहाँ पे। ओके, तो ये फिक्स रहना, आर्टबोर्ड किस तरह से काम करते हैं, हाइट बढ़ाना, स्क्रॉलिंग करना, साइड बाय साइड स्क्रॉलिंग करवाना, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अलग अलग ट्यूटोरियल में, स्पेशल ट्यूटोरियल्स के अंदर स्क्रॉलिंग वगैरह सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अडोबी एक्सडी वाली सीरीज़ के अंदर। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से नाम दे देते हैं, रीड बाई कैटेगरीज। आप कुछ भी इस तरह से नेम दे सकते हैं। ये है वही, यहाँ पे हमने दिया हुआ था कैटेगरीज, आप रीड बाय कैटेगरीज दे सकते हैं क्योंकि यहाँ हम इनकरेज कर रहे हैं यूज़र को कि आप और ज़्यादा रीड करें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिलें। ओके, तो ये हमारी एक सिंपल सी ऐप बनी है, कुछ स्क्रीन्स बन गई, आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। एक छोटी सी स्टाइल गाइड भी बना के दिखाई है, और हमने कलर्स यहाँ पे एसेट्स में ऐड किए हैं, कुछ कैरेक्टर स्टाइल्स भी बनाए हैं। कैरेक्टर स्टाइल्स में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जैसे कि ये सारी स्क्रीन्स आपके सामने हैं। और अब मैं यहाँ पे सेक्शन के जो टाइटल्स हैं उनको कम ज़्यादा करता हूँ। ये देखिए पूरी ऐप के अंदर कम ज़्यादा होंगे, हर स्क्रीन में ये चेंज आ रहा है, ये देखिए।
इसलिए आपको कंपोनेंट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। कैरेक्टर स्टाइल्स यहाँ पे आपने बनाए हैं, कैरेक्टर स्टाइल का आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपने इसमें कलर दिया है कुछ और, तो वो कलर भी चेंज होगा। जो भी प्रॉपर्टीज़ आप चेंज करेंगे, जैसे कि अंडरलाइन है, ये सब चीज़ें आपकी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो अभी आप देखेंगे मैं यहाँ एसेट में जाके, एडिट में जाके अगर कलर भी चेंज करता हूँ, तो सभी जगह वो जहाँ जहाँ पे वो कलर यूज़ हुआ हुआ था हमारा पूरी एप्लीकेशन में, वो सारा एक जगह से ही सारे कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपने यहाँ पे एसेट्स के अंदर कलर्स, कैरेक्टर स्टाइल्स, कंपोनेंट्स ये बना के हमेशा रखने हैं आपने। जितने ज़्यादा आप हर एक चीज़ के कंपोनेंट बनाइए, जो भी चीज़ें बार बार यूज़ होनी है उनके कंपोनेंट्स कम से कम आपने बनाने हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा, नई चीज़ें सीखी। जो भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। और मेरी एंड्रॉयड ऐप है, ग्राफिक्स गुरुजी की जो एंड्रॉयड ऐप है, उस पर भी आप जाके उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। वहाँ आपको क्विकली रिप्लाईज मिलेंगे। आपके जो डिज़ाइंस आपने बनाए हुए हैं उनकी रिव्यू भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके दूंगा वहाँ पे। तो जितनी जल्दी हो सके आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ आइए, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री और पेड कोर्सेज, सर्टिफाइड कोर्सेज यानी कि सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरह के भी कोर्सेज आपको वहाँ पे उस ऐप पे मिलने वाले हैं। उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी है, क्विज वगैरह है, टेस्ट वगैरह भी हैं, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपकी स्किल्स किस तरह की है। तो एप्लीकेशन का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप क्विकली उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा बंडल मिलने वाला है हर एक चीज़ का। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं, ताकि आने वाली इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।